ओके। अच्छा, मीन वाइल आईसीआईसी बैंक की बात हुई है तो एक बार आईसीआईसी बैंक देखा आपने, एक बार इंडसइंड बैंक देखिए जरा फॉर एग्जांपल नाउ। और मुझे जो सुबह लग रहा था कि रैली नहीं टिकेगी, आज बात भी हुई थी हमारी इस बारे में, और कहाँ खुला 700 के ऊपर 710 तक गया और वहाँ से फिर 682 पर आया। अब जरा निफ्टी का इंटरडे देखते हैं एक बार। निफ्टी वापस कोशिश कर रहा है शायद अपने इंटरडे हाइज की तरफ बढ़ने के लिए। 22,525 मतलब अब 50 पॉइंट के करीब दूर हैं हम उस इंटरडे हाई से। और एक बार जरा कंट्रीब्यूशन देखते हैं निफ्टी का, कहाँ पर किस तरीके का कंट्रीब्यूशन है। और सबसे ऊपर आपको आईसीआईसीआई बैंक दिखाई देगा। जी हाँ, सबसे ऊपर आईसीआईसीआई बैंक, करीब करीब 36 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। और एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, यहाँ पर भी आपको सबसे ऊपर ऑब्वियसली आईसीआईसीआई बैंक दिखाई देगा। 2% के करीब का आईसीआईसीआई बैंक का यहाँ पर मूव हुआ। शरद जी, एक सिंपल एक आर्ग्यूमेंट रही है पिछले 3-4 दिन से, मैंने भी ये पॉइंट रेज किया था कि इंडसइंड बैंक की दिक्कत मतलब शायद पैसा आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में जाए। प्लस हमने देखा कि थोड़ा सा एफआई की सेलिंग भी थोड़ी सी कम पड़ी। क्या पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक थोड़ी मार्केट की नैया पार करा दें यहाँ से? बिल्कुल, मुझे लगता है पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि एक लार्ज कैप स्टॉक में जिस टाइप की वोलेटिलिटी इंडसइंड बैंक में हमने देखी है, वो थोड़ा तो अननर्व करेगी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ऑब्वियसली इस टाइप की स्टॉक को अवॉइड करना चाहेंगे, और ऑलरेडी एमएफ्स की काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। तो मुझे लगता है वहां से थोड़ा सा तो आउटगो होना चाहिए, और ऑब्वियसली उसका अगर फायदा उठाना है तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन कंफर्ट के हिसाब से एचडीएफसी बैंक शायद बेटर प्लेस्ड होगा आईसीआईसीआई से। बट आईसीआईसीआई में भी यहाँ से भी अगर फॉरवर्ड पे 3 टाइम भी ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से शायद 200 सवा 200 रुपए की और अपसाइड बनती है। तो 1 साल फॉरवर्ड के हिसाब से ठीक ठाक रिटर्न है, और मुझे लगता है, बट मेरी प्रेफर्ड चॉइस इन वैल्यूएशन पे भी एचडीएफसी बैंक ही होगी। बट ये दोनों स्टॉक्स में मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल, इंडसइंड बैंक से जो 110 होगा उसका कुछ पोर्शन जा सकता है। कोटक एक थर्ड पॉसिबल बेनिफिशियरी हो सकता है इस डेवलपमेंट का। बिल्कुल। और वीरू, हम बात कर रहे थे 2-3 दिन पहले इस चीज़ को लेकर, कि ये कॉम्बिनेशन जो है, थोड़ी सी एफआई की सेलिंग कम हो, थोड़ा सा इंडसइंड बैंक का इम्पैक्ट अगर बाकी बैंकों पे पॉजिटिव आए, और वो अगर एक बार के लिए बहुत क्रूशल जोन है ये 48,400 टू 48,600 बैंक निफ्टी का, अगर यहाँ पर नहीं रुके और अगर आपने इतने समय के बाद उस 20 डेमा के जोन को निकाल दिया, तो एक अच्छी खासी और 500-600 पॉइंट की रैली बन सकती है, प्रोवाइडेड आपने उस 48,600 को निकाल दिया तो। अनुज, ये जो आईसीआईसीआई ये इंडसइंड बैंक का एपिसोड हुआ है, क्योंकि अभी भी जैसे आप कहते हैं कि हाई लेवल्स पे टिका नहीं। मेरे स्क्रीन पे स्टैट्स हैं, जो भी सुबह सुबह मूव आया था दैट वाज एंटायरली स्पॉन्सर्ड बाय शॉर्ट कवरिंग। अभी भी 2.9% ओआई शेड हुआ है, यानी शॉर्ट थोड़ी कवर हुई है। फ्रेश बाइंग अभी किसी ने नहीं करी है। अगर ये 48,500 का जोन कटता है, या फिर 48,800 का जोन कटता है, या फिर आप 10-20 पार करते हैं, इस एपिसोड के बाद लीडरशिप किसके पास जा सकती है, उसका कुछ कुछ अनुमान अनुज? को देखिए, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंडसइंड बैंक में किसी भी रैली का टिकना मेरे ख्याल से टफ है, क्योंकि देखिए फिर क्या है ना, आरबीआई ने कुछ तो देखा है। अब आरबीआई की जो स्टेटमेंट थी, ये आरबीआई की स्टेटमेंट इसलिए नहीं थी कि जो शॉर्ट करके बैठे उनको बोल दिया जाए कि नहीं आप कवर कर लो। आरबीआई की स्टेटमेंट थोड़ा सा टू सर्व, जैसे कहते हैं ना, टू सूद द नर्व्स, स्पेशली डिपॉजिटर्स, क्योंकि आरबीआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डिपॉजिटर्स हैं, तो इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन किसी रैली का टिकना बहुत मुश्किल है इंडसइंड बैंक के लिए। आई थिंक सबसे जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन लेने में कोई अगर स्टॉक सक्षम है तो आईसीआईसीआई बैंक है क्लियरली। आई थिंक अगर आप देखें भी, यही एक स्टॉक है जिसने इवन पिछले 1 साल में कोशिश की है। इनफैक्ट इसका 52 वीक हाई लो की प्लेट देखिए, मेरे ख्याल से अपने 52 वीक हाई के करीब ही होगा, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा। 1362 था 52 वीक हाई, 1271 पर हैं हम, तो मेरे ख्याल से 5-6% का ही फ़र्क है। अगर कोई लीडरशिप अगर आपको किसी स्टॉक्स ने प्रोवाइड करनी है तो वो मेरे ख्याल से शायद आईसीआईसीआई बैंक ने प्रोवाइड करनी है। चलिए, एक